राम राम मैडम जी। और सब बढ़िया? अबे ओए गवार, कौन है तू और इस तरह मेरे ऑफिस में क्यों आ गया? अरे तुमने हमें पहचाना नहीं? हम तुम्हारे होने वाले पति हैं। तुम्हारा ही नाम अनुष्का है ना? हाँ, नाम तो मेरा ही है अनुष्का, लेकिन तुझसे किसने बोल दिया कि मैं तुझसे शादी करूंगी? अरे मेरी शादी ना बहुत बड़े बिजनेसमैन से होने वाली है, करोड़ों की संपत्ति है उसके पास। और तुझे देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे पास तो खुद का घर भी नहीं होगा। अरे मैडम, आप ना हमारे बारे में गलत समझ रही हो। जिनसे आपकी शादी होने वाली है ना, वो हम ही हैं। क्या तुम्हारे पापा ने हमारे बारे में बताया नहीं तुमको? बताया तो था, लेकिन तेरे बारे में नहीं, रोहित राणा के बारे में, जिससे मेरी शादी होने वाली है। अरे तो हमारा ही तो नाम रोहित राणा है। क्या बोला तूने? तेरा नाम रोहित राणा है? अबे तूने क्या मुझे पागल समझ रखा है जो तू कुछ भी बोलेगा और मैं तेरी बात पर विश्वास कर लूंगी? बेटा तू जिसका नाम ले रहा है ना, उनके सामने तेरी बोलने की भी औकात नहीं है। अरे मैडम, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आप समझने की कोशिश करो। मैं ही रोहित राणा हूँ और मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैं ही तो आया हूँ आपसे मिलने के लिए। मैंने सोचा कि मैं जाकर के देख लेता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पापा ने बताया था कि तुम इस कंपनी में काम करती हो। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास तो ज़्यादा टाइम होगा ही नहीं, और वैसे मैं भी बिजी ही रहता हूँ, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं रहता है। तो सोचा कि थोड़ा बहुत टाइम निकाल करके चला जाता हूँ, क्योंकि अब शादी इंसान की एक ही बार तो होती है, बार बार थोड़ी ना होती है। अब शादी के लिए तो टाइम निकालना ही पड़ेगा। अच्छा, तो तू अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहता है। बेटा खेती बाड़ी में काम करने को ना बिजी रहना नहीं बोलते, मजदूरी करना बोलते हैं, जो कि तू करता है। वैसे कितने पैसे मिलते हैं एक दिन के? यही कोई 300-400 रुपए मिलते होंगे मजदूरी के। और तुम जैसे गरीबों के लिए ना 300-400 रुपए बहुत हैं, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों के ज्यादा खर्चे भी नहीं होते हैं। मंगल बुद्ध की बाजार से 100-150 रुपए के कपड़े लाकर पहन लेते हो, और क्या चाहिए तुम्हें? मैडम, आपकी बातों को सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत एटीट्यूड है। अरे एटीट्यूड तो होगा ही ना, इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर जो हूँ, महीने के 50,000 रुपए कमाती हूँ, आराम से बैठे बैठे एसी की हवा में। मुझे ज्यादा कुछ काम भी नहीं करना पड़ता। अरे जब तुम इतना ही पैसा कमा रही हो, तो फिर अमीर इंसान से शादी ही क्यों कर रही हो? तो तू क्या चाहता है, मैं तुझसे शादी कर लूं? बेटा तुझे अभी पता नहीं है, जिससे मैं शादी कर रही हूँ ना, उसके पास बहुत पैसा है। मुझे ये जॉब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से पूरी जिंदगी बैठ कर खाऊंगी। तुम्हारी बातों को सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उस इंसान से सिर्फ पैसों के लिए ही शादी करना चाहती हो। हाँ, तो इसमें गलती क्या है? मैं पैसों के लिए ही उससे शादी कर रही हूँ। ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है मेरा, तो वो तो सिर्फ मेरा नाम का पति रहेगा, वरना मजे तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही करूंगी। अरे जब तुम्हें अपने पति को धोखा ही देना है, तो तुम उस बंदे से शादी ही क्यों कर रही हो? अपने बॉयफ्रेंड से ही शादी कर लो ना। मेरे बॉयफ्रेंड के पास पैसा नहीं है, बस इस वजह से मैं उससे शादी नहीं कर रही। और तू ना मेरा ज्यादा टाइम खराब मत कर, चुपचाप निकल जा यहाँ से। सर 4 बजे की मीटिंग है आपकी, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, चलिए। हाँ अभी चलते हैं। अरे दीवान जी, कौन है ये गवार जिसको ये भाई साहब सर बोल रहे हैं? सर ये तो वही मैडम है जिनके साथ में आपकी शादी होने वाली है, तो फिर ये आपसे इस तरह बात क्यों कर रही हैं? हाँ वीर, ये वही हैं जिनसे मेरी शादी होने वाली है, लेकिन इनको विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा नाम ही रोहित राणा है। क्या सच में तुम्हारा नाम रोहित राणा है? अरे हाँ मैडम, मेरा ही नाम रोहित राणा है। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, और मैं किसी अनजान लड़की से शादी की बात क्यों करूंगा? मैं आपको जानता था, इसी वजह से मैं आपसे ऐसी बात कर रहा था, लेकिन आप तो मुझे पहचान नहीं पाई। हाँ रोहित, वो तुमने इस तरह के कपड़े पहन रखे हैं ना, तो बस इस वजह से मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे इसीलिए तो जानबूझकर मैं तुम्हारे सामने ऐसे कपड़े पहन करके आया था, जिससे कि मैं तुम्हारा नेचर देख सकूं कि तुम गांव के लोगों के बारे में कैसी सोच रखती हो। और हाँ, तुम क्या बोल रही थी कि तुम तो मुझसे शादी इसलिए करना चाहती हो क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है, और तुम्हारा तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। शादी के बाद भी तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मजे करोगी। तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हें मुझसे शादी करने की कोई जरूरत ही नहीं है, और मैं अभी तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता। तुम एक काम करो, अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ ही मस्त रहो। रोहित, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये प्यार का झूठा नाटक करके मुझे मत दिखाओ। मैं तो तुम्हारी सच्चाई के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। अब मुझे और भी कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जो भी देखना था मैंने देख लिया है। चलो चलते हैं। रोहित, रोहित मेरी बात तो सुनो प्लीज। रोहित